नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त तस्वीरें जो है आपको जीएमसी से दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू जो है वो दौरे पर आई हुई है। और जिस तरह से राजौरी की बात करें तो राजौरी के एक गांव में जिस तरह से रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अभी भी जो है उस पर अंकुश नहीं लग रहा है, वो एक चिंता का विषय है। और आज स्थिति का जायजा लेने के लिए जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है वो जीएमसी के दौरे पर हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गाँव में रहस्यमय बीमारी की वजह से मरने वालों की संख्या जो है वो 15 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें 6 वर्षीय लड़की, 6 वर्षीय जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं। और एक ही परिवार के जो हैं कई सदस्य जो है वो मौत का शिकार हो चुके हैं। और जिस तरह से आज स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू जो है वो जीएमसी के दौरे पर हैं और यहाँ पर जो है स्थिति का आंकलन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये मौत का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है, इसमें ना तो बैक्टीरिया है, ना ही जो इसका मौत का कारण है वो किसी वायरस के कारण हुआ है, बल्कि टॉक्सिन जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर पाया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर स्थिति को गंभीरता से देखने के लिए और जिस तरह से ये विषय जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो है मौत का आंकड़ा जो है उसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। और आज स्वास्थ्य मंत्री जो है यहाँ पर जीएमसी के दौरे पर हैं और उनके साथ जो हैं जीएमसी के प्रिंसिपल और आला अधिकारी जो है वो भी मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट्स यही साबित करती हैं कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। बात कंप्लीट करने दीजिए। इस तरह का कोई मसला नहीं है। अब ये जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं, उनके साथ मैं इन टच थी इतने दिनों में, और अब मेरी एसएसपी साहब से भी बात हुई है कि अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिपोर्ट होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। कमेटी तश्कील करने में ताखीर क्यों हुई? किस चीज़ की कमेटी? जो कल में सीट बनाई गई है एसपी जानी की जानिब से, एसपी राजौरी की जानिब से एक सीट बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है। ऐसा कोई किसी चीज़ में ताखीर नहीं हुई है। इसमें पॉलिटिक्स मत करें। लोग मारे गए, मर गए लोग वहाँ पे, उसमें आप बात सुन लीजिए। पहले बात आप पूरी कंप्लीट करने दीजिए, जवाब सुना करिए। और जो लोग मरे हैं ये उनके घर वाले जानते हैं जिनको ये तकलीफ पहुंची है। और हेल्थ डिपार्टमेंट का काम जो है उसमें कोई ताखीर नहीं है। शुरू से लेकर आज तक जितने टेस्ट करने की ज़रूरत है, आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, मेडिकल से वाबस्ता नहीं है, एफएसएल रिपोर्ट आने में कम से कम 20 दिन 21 दिन लगते हैं, उसका इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे आनंद फानंद में जाके सड़कों पे पॉलिटिक्स नहीं करनी है। ये इंसानी जानों का मसला है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आपकी तरफ से सख्त हिदायतें दी गई है कि आप किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इसको लेकर क्या सरकार करने वाली है? मैम हिदायतें जो है आपकी तरफ से सख्त दी गई है। वो पहले से ही थे, क्योंकि ये इंसानी जानों का मसला है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने। जी बिल्कुल। मैंने पहले ही कह दिया, कल भी मेरी बात हुई है। जो राजौरी में इंसिडेंट हुआ है उसके लिए जितना अफसोस किया जाए कम है। 15 लोगों की डेथ हुई है वहाँ, उसमें से ज़्यादा जो तकलीफ़ दे बात है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अफेक्टेड हुए हैं। इसमें 40 या 50 दिन में जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारी थी, शुरू में जब पता चला कि हमें लगा कोई वायरस मत है, सारा डिपार्टमेंट गया, चाहे एचओडीज़ हो, चाहे डॉक्टर्स कंसर्न हो, चाहे हेल्थ डायरेक्टर जम्मू हो, सेक्रेटरी साहब हो, सारे चले गए। उनमें खुद भी गई। सबसे पहले 3500 जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके जो है चेकअप वो किए गए, ताकि खुदा न खास्ता इन्फेक्शन फैली ना हो या कोई और फैलने वाली ना हो। तो लेकिन उसके लिए दवाइयाँ, उसके लिए सैनिटाइज़र, उसके लिए मास्क, उसके लिए एम्बुलेंसेस अवेलेबल रखी गई, डॉक्टर्स की टीमें रखी गई। लेकिन कुछ देर बाद जब 3 लोगों की और मौत हो गई है, फिर लास्ट अभी रिसेंटली जब 5 लोग और मरे, और अभी अब कल एक और की डेथ हो गई। तो जो सारे टेस्ट करवाए थे, जो सैंपल्स ले गए थे पहले वहाँ पे, चाहे वो फूड ग्रेन का सैंपल हो, चाहे पानी का, चाहे बिस्किट्स का, जो उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की थी, खाने पीने की चीज़ें, उन सब के टेस्ट किए गए। वो सारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए। लेकिन उसके बाद जो बाहर टेस्टिंग के लिए गए और एफएसएल रिपोर्ट जो थी उसका इंतज़ार हमें करना पड़ा। दिल्ली से टीमें आई, उन्होंने भी वहाँ पे जो है इलाज, चेकअप्स वो किए हैं। उसके बाद जो टेस्टिंग के लिए गए हैं वो पुणे भी हमने भेज दिए, जो सबसे पूरे कंट्री में जो है लैब वहाँ मानी जाते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ है, इसी तरह दिल्ली है, लखनऊ है वहाँ पे, और यहाँ जहाँ जीएमसी आज है हमें पे, यहाँ पे भी जो टेस्टिंग है वो की गई। लेकिन जो लास्ट पे रिपोर्ट आई, कोई वायरस नहीं है, कोई डिज़ीज़ नहीं है,
कुछ भी नहीं है। एक इंसान नॉर्मल होके उसको फीवर हो जाता है, उसको वोमिटिंग हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद जब एडमिट होता है और एडमिशन के बाद कुछ दिन में उन सब की डेथ हो जाती है। तो डिपार्टमेंट ने गहराई से, और मैं इसमें मुबारकबाद देती हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इमीडिएट जाके वहाँ पे जो काम किया है, जो पोजीशन संभाली हैं। जैसे पैनिक हुआ था लोगों में वहाँ पे, लेकिन ये हेल्थ डिपार्टमेंट ही हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ गए, जो टीमें वहाँ गई, जो हमने वहाँ आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व किया है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्वॉल्व किया है। जैसे 3,500 लोगों का चेकअप करना ये कोई छोटी बात नहीं है। सकीना ईटू ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है और कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स की बात करें, जो सैंपल्स हैं वो अलग अलग राज्यों में भेजे गए हैं और वहाँ से जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो मौत हुई है वो किसी भी बैक्टीरिया के कारण नहीं हुई है और ना ही किसी के वायरस के कारण हुई है। और अब जो है आला अधिकारियों के साथ जो है रेगुलर बैठकों का दौर जारी है और कारणों का पता लगाया जा रहा है और सिट का भी गठन कर दिया गया है और आने वाले समय में जो है बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो डेथ रेट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस समय जो है 15 के करीब जो है मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।